वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा ने ये इनिशिएटिव लिया है। डर सीसीडी का पहुंच गया और सुहेल जफर चट्टा साहब का खुद मीडिया पर आना और आकर ये ऐलान करना कि 15 दिन के अंदर लोग अपना असला जो है वो जमा करवा दें। जो असले के खिलाफ क्रैकडाउन है, ये एक बहुत बड़ा टास्क था। आप उनको कह रहे हैं कि आप सुलह करें, किसी के कहने पर कोई सुलह नहीं करेगा। एक धाक बैठी हुई है पूरे पंजाब में कि सीसीडी के हाथ में कोई माफी नहीं, तो बतौर गारंटर फिर सीसीडी अफसर जो है वो शामिल हो गए। अगर किसी ने अब कोई हरकत की तो मजलूम के साथ फिर सीसीडी खड़ी होगी। अस्सलामुअलैकुम, अल्फाज मीडिया के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज एडिशनल आईजी सुहेल जफर चट्टा साहब जो कि सीसीडी के एडिशनल आईजी हैं, हेड हैं, जो कि सरबराह है, उन्होंने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर साहब के साथ कि 15 दिन का उन्होंने टाइम दिया है। जितने भी वेपन्स हैं लोगों के पास जो कि लाइसेंस नहीं है उन्होंने रखे हुए हैं, वो सारे जो हैं वो जमा करा दें और जो जिन जिन लोगों की दुश्मनियां चल रही हैं वो दुश्मनियां जो हैं वो लोग आपस में सुलह कर लें। अब ये हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रखी गई, अब इसमें आगे क्या मामलात चलने वाले हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर क्राइम एनालिस्ट नोमान शेख साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, अचानक इस तरह की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखना और फिर 15 दिन का टाइम देना, सर क्या माजरा है सारा? देखिए उस्मान, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा ने ये इनिशिएटिव लिया है कि जितनी भी उनको अभी तक रिपोर्ट्स दी गई, उनके टेन्योर अभी तक जो गुजर रहा है उनका, उसमें जब उन्हें बताया गया तो उन्होंने देखा कि सबसे संगीन जो जुर्म है वो कत्ल है, इंसानियत का कत्ल है, किसी शख्स को कत्ल करना है। और उसके पसे पर्दा वजह जो है वो कोई भी हो, किसी के आपस में दुश्मनी है, लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी की तल्ख कलामी हो गई या बात किसी तरह भी आगे बढ़ी, वेपन का इस्तेमाल हुआ जी, गोली चली। तो बाहर के ममालिक में तो ऐसा नहीं होता कि वेपन इतना फ्रीली सबके पास हो। तो उन्होंने ये बिल्कुल बेहतरीन इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि हम लोग खुद ये बड़े अरसे से कहते आ रहे हैं कि इस शहर में अगर आपने अमन कायम करना है तो सबसे पहला आपको ऑपरेशन असले के खिलाफ करना पड़ेगा। वो यहाँ पर क्यों है जी, इसमें माजी में कुछ कैंपेन्स भी चलाई गई। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने बहुत काम किया जी। शो ऑफ वेपन में सोशल मीडिया पर जिन जिन की तस्वीर वगैरह आई उनको पकड़ा गया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए, उनका असला भी जब्त किया गया। फिर डाला कल्चर पे फैसल कामरान ने बहुत काम किया। जो लोग डाला लेके निकलते थे, अपने घर का डाला भी अब किसी का तो वो लेके निकलते हुए डरता है जब पुलिस रास्ते में रोक के जो है वो मुझसे सवालात करेगी। लेकिन जो असले के खिलाफ क्रैकडाउन है, ये एक बहुत बड़ा टास्क था और ये उन्होंने बिल्कुल राइट पर्सन जो है उसको सुहेल जफर चट्टा साहब को उनको चूज किया। एडिशनल आईजी सीसीडी हैं। एक इस वक्त एक धाक बैठी हुई है पूरे पंजाब में कि सीसीडी के हाथ में कोई माफी नहीं है। बिल्कुल सर। और ख़ास तौर पर जो अभी ख्वाजा तारीफ गुलशन उफ्तीफी भट्ट का एनकाउंटर हुआ, उसके बाद जितने भी क्रिमिनल से वो यहाँ तो क्या जो दुबई में भी मौजूद थे वो भी वहाँ से छोड़कर उन वाले की तरफ शिफ्ट हो गए कि जहाँ पर हमारी कोई मुआहिदा साइन नहीं है। यानी कि डराओ बाहर के मुल्क में भी पहुँच गया है। डर सीसीडी का पहुँच गया और सुहेल जफर चट्टा साहब का खुद मीडिया पर आना, पहली दफ़ा आए हैं वो जी। और आकर ये ऐलान करना कि 15 दिन के अंदर लोग अपना असला जो है वो जमा करवा दें। लेकिन अभी वो टाइम बताएंगे कि कब से ये काम शुरू करना है। उन्होंने कहा कि अपने सीसीडी के थानों में जमा करना है, उसके अलावा मुख्तलिफ जो हमारे बताएंगे सेंटर्स, उनमें जमा करना और इन सबको हमने क्रश करना है। ठीक है। इस दफ़ा ये नहीं होगा कि आपका वेपन रख लिया है, अगली कोई गवर्नमेंट आएगी तो आप या अंदरों अंदर असर रसूख लड़ा के वेपन वापस ले लें। अब इसमें उस्मान कई भामात पाए जाते हैं। देखें, जिन लोगों की दुश्मनियाँ हैं उन लोगों के कई अफराद कत्ल हो चुके हैं। वो लोग प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स पे एतबार नहीं कर सकते। उन्होंने अपना काबिल एतमाद बंदा रखना है जी। और देखिए, जिस बंदे ने 10 गनमैन रखे हुए हैं उसने उतना ही महंगा असला भी रखा हुआ है, वो उनकी तनख्वाहें भी दे रहा है। तो इसका मतलब है वो खाता पीता बंदा है जी, बिजनेसमैन है या जो कोई भी है, पैसे वाला बंदा है। तो वो अपना सारा कुछ यहाँ पे छोड़ के बाहर जाके नहीं बैठेगा। और उसके बाद आप उनको कह रहे हैं कि आप सुलह कर लें जी, किसी के कहने पे कोई सुलह नहीं करेगा। अब ये बेड़ा भी आपको खुद उठाना पड़ेगा। देखें, माजी में जिस तरह लोग कहते हैं कि एक कत्ल भी जो हुआ है, पहला कत्ल जिसका भी हुआ उसके बाद चाहे 100 कत्ल हो गए उन दोनों खानदानों में, पहले कत्ल की तफ्तीश सही हुई होती, मुलजिम पकड़े गए होते, इंसाफ मिल गया होता, तो दूसरा नहीं होना था। तो पहले कत्ल की तफ्तीश किसने करनी थी? पुलिस ने। अगर तब कोई खामी रह गई या कोई गलतियां कोताहियां हुई हैं
और उनको सुधारा अब जाएगा, तो उसमें सुधारने में भी आपको आगे आना पड़ेगा। देखिए, आपकी मुतलका वहाँ पर डीपीओ को लिस्ट होनी चाहिए कि हमारे ज़िले में इन अफराद की दुश्मनी है, इन लोगों का पॉलिटिकल बैकग्राउंड ये है। आपके वहाँ के जो नुमाइंदे हैं, जो एमएनए एमपीएस वहाँ से जीते हुए हैं, उनको शामिल करें, अमन कमेटियों को शामिल करें, जो खिदमत कमेटियाँ बनी हुई हैं उनको शामिल करें, जो उस इलाके का नंबरदार हैं, असर और रसूख वाले बंदे हैं, एक 8-10 रुकनी कमेटी बनाएं, उनको दोनों घरों में चलाएं, भेजें उनको कि भाई सुलह करो, कब तक इस कत्लो गारत में पड़े रहोगे। अगर वो नहीं मानते, उन्हें कहें जी लिख के दें कि हम सुलह नहीं करते, दोनों का असला ले लें। ठीक है। उन्हें कहें आप घर से जो निकलेगा पुलिस को इन्फॉर्म करके निकलेगा, ताकि उन्हें पता हो कि ये चेक एंड बैलेंस अब सर पे आ गया। बिल्कुल तो हमने अब किस तरह निकलना है, किस तरह जाना है। हाँ, जो उनकी अदालतों में पेशी हैं, फैसल कामरान साहब ने एक एग्जाम्पल कायम की थी सरगोदा में, जो दुश्मनदार लोग थे वो जब कचहरियों में पेश करते थे तो उस वक्त वो अपना स्क्वाड साथ देते थे, 2-2 गाड़ियां साथ दे के उनके अदालतों में पेशियां करा के वापस उनके डेरों पे छोड़ दें। दुश्मनदार लोग तो वैसे नहीं बाहर निकलते, तो निकलते हैं तो फिर पुलिस को बता के निकले कि हम किधर जा रहे हैं। और उसके बाद अगर सुलह हो भी जाती है तो बतौर गारंटर फिर सीसीडी अफसर जो है वो शामिल हो गए। अगर किसी ने अब कोई हरकत की तो मजलूम के साथ फिर सीसीडी खड़ी होगी, तब जाके कोई ये दुश्मनियां खत्म होंगी। अदरवाइज खाली कह देने से दुश्मनी खत्म नहीं हो सकती। शेख साहब, जिन लोगों ने असला रखा हुआ है, ठीक है, अब उनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया, वो जमा भी करा देते हैं, लेकिन जो नाजायज असला सेल करते हैं उनके खिलाफ क्या किया जाएगा? देखिए, अब उनकी भी लिस्टें बन गई। मेरे ख्याल से ये पीछे गवर्नमेंट ने 31 के करीब लाइसेंस जो है वो कैंसिल किए हैं। ठीक है। यहाँ पर जितने आराम से असला मिल रहा था हमारे, अगर बिल्कुल साथी मुल्क को देख लें तो वहाँ पे असला इस तरह नहीं मिलता। तो यहाँ पर असला जो है आपका बसों में भी स्मगल होके आ रहा है। इवन आप कह लें कि आपको 3500 रुपये से लेकर और 10 लाख रुपए तक पिस्तौल जो है बगैर लाइसेंस के मिल जाता। अब जो है जाके ये क्रैकडाउन शुरू होगा तो ये असले की जो पीछे खेप आ रही है या जो इसको बेचने वाले हैं वो भी पकड़े जाएंगे। लेकिन आप एक चीज़ देखें कि अभी 10 लाख लाइसेंस आपका पंजाब गवर्नमेंट ने इशू किया हुआ है माजी में जी। आप एक ऑर्डर पर उसको कैंसिल नहीं कर सकते। हाँ, आप उसकी जांच पड़ताल करें, कैटेगराइज करें, भाई ये बंदा है, ये अगर इतना कैश कैरी करता है, ताजिर है, इसको वेपन रखना चाहिए, इसको ज़रूरत पड़ सकती है। क्योंकि अभी आपका शहर इस तरह का नहीं है कि आप कहें जी जो मर्जी चला जाए उसको रास्ते में लूटेगा कोई नहीं। काम ज़रूर हो रहा है, क्राइम नीचे आया है। आने वाले वक्त में ये शहर ऐसा बन जाएगा जिस तरह सीसीडी काम कर रही है सीसीडी से। हाँ, सीसीडी से नहीं, पूरी पुलिस से ही उम्मीद है। बिल्कुल है। क्राइम रेशियो देखें उस्मान, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि 70% नीचे आया है जी। लेकिन ये कहना भी दुरुस्त नहीं कि सब सीसीडी की वजह से आया है। इसमें ऑपरेशन पुलिस का भी बहुत कंट्रीब्यूशन है, इसमें इन्वेस्टिगेशन पुलिस का भी कंट्रीब्यूशन है। सीसीडी के बनने से पहले 40% तो पहले ही लेस हो चुका हुआ था जी। इनके आने के बाद 30% और लेस हो गया। तो शेख साहब, इसमें कोई अवामी रद्द-ए-अमल भी सामने आया? अवाम का कोई रद्द-ए-अमल सामने आया इस हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद? देखिए, एक अवाम में तशवीश ही है ना। अब इधर तो आप किसी चीज़ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, वो आपका इशू बन जाता है। पीछे आपने कहा जी बसंत कर लेंगे, तो लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी। हाँ जी। सोशल मीडिया पे बहस शुरू होगी, कैसे होगी, क्या होगी। ये एक दिन पहले जो है नौजवान के गले में डोर फिरी, जहाँ बक हो गया। अब बसंत का कोई नाम ही नहीं ले रहा जो उसके हामी थे जी। ये अभी एक इन्होंने बात की है, अभी इस पे देखें रद्द-ए-अमल बहुत आएगा। वो आप जो आपने 10 लाख लाइसेंस है उसको वेरीफाई करना है। ठीक है भाई, कौन रख सकता है, जिसने रखा हुआ है। आखिर देखिए, जो शरीफ आदमी है जिसने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए रखा हुआ है, घर में रखा हुआ है, या वो कोई बिजनेसमैन है, वो अपने पैसों की हिफाजत के लिए कैरी करता है, दुश्मनदारी से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। रात को देर सवेर आना जाना उसने होता है, उसको जो लाइसेंस मिला हुआ है वो आखिर उसने रखा हुआ है, तो वो किस तरह छोड़ देगा? या तो आप गारंटी देना कि आपकी रकम की हिफाजत हम करेंगे। फिर उसके अलावा उस बंदे ने लाइसेंस नहीं बनाया हुआ लेकिन वेपन रखा हुआ, ठीक है, उसमें बहुत सारी अक्सरियत जो है वो हमारे उन लड़कों की है, नौजवानों की, जो कि सिर्फ एक अपना शो मारने के लिए और कभी कभार हवाई फायरिंग कर दी, कोई ना कोई न्यू ईयर पे या इस तरह,
उनके खिलाफ क्रैकडाउन होना सर वो चाहिए, तो बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। फिर उसके अलावा जो बिला वजह सिर्फ धाक बिठाने के लिए अपने गनमैन लेके फिरते हैं, जिनको पता भी नहीं कि दुश्मनदारी क्या है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि लोग देखें कि यार ये कोई जा रहा है, एक बंदा गाड़ी का दरवाज़ा खोल रहा है, जो उसमें से बेशक वो टिकटॉकर ही नीचे उतर रहा है और टिकटॉक बनाने के लिए, हाँ और जी। पीछे जो है वो 10 गनमैन लेके खड़े हैं। इन लोगों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। फिर उसके अलावा एक आखिर में मैं आपको कहूँ, जी। जो आपकी सोशल मीडिया पे आजकल कैंपेन्स चल रही हैं कि जी हमसे गाड़ी रेंट पे लें, ये 8 गाड़ियों का काफिला है और ये 12 गनमैन साथ हैं, ये 4 लाख रुपए जो है, इनको भी ज़रा पकड़ें, इनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, इनको बिल्कुल भी होना रजिस्टर्ड चाहिए, करें। बिल्कुल होना चाहिए। सर आखिर में बस ये बताइएगा कि कब तक जो है ये सारे मामलात क्लियर होंगे, पेपर वर्क क्लियर होगा और कब तक जो है वो नई अपडेट आएगी कि अब से जो है वो यहाँ वेपन्स जमा कराना शुरू कर दें? मेरा ख्याल है 10 से 15 दिन के अंदर जो है वो अभी काम इस पे हो रहा है। ठीक है। अब उसकी टास्किंग की जाएगी कि किस तरह जो है वेपन जमा करवाना है, उसमें क्या उस वक़्त पेपर वर्क होगा जिसका वेपन जमा किया गया है, उसको एक लेटर या कोई गवर्नमेंट क्या देती है कि भाई ठीक आपका है। वेपन ठीक है, हमने जमा किया था। अब ये ना हो यहाँ पर सेल ज़फ़र चड्ढा साहब तो कह रहे हैं कि आपका वेपन क्रश हो जाएगा, जी। और किसी ने अपना वेपन भी दे दिया है और हाँ 6 जी। महीने बाद उस पर केस पड़ा हो केस पड़ गया। कि आपके वेपन से जो ये वो बंदा मर गया, तो जी। वो उसको भी तो कोई प्रूफ वगैरह देना। तो कई चीज़ें अभी आहिस्ता-आहिस्ता मेरे ख्याल से 10 से 15 दिन में ये पहले पेपर वर्क कंप्लीट करेंगे, फिर ठीक है। उसके बाद कैंपेन स्टार्ट ठीक होगी। हो गया शेख साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। जी नाजरीन, आपने शेख साहब को सुना कि अब इस पर काम किया जा रहा है और 10 से 15 दिन तक जो है वो नई अपडेट आ जाएंगी, सारे मामलात जो है वो तय पा जाएंगे कि कहाँ आप लोगों ने वेपन जमा करवाने हैं, कहाँ कहाँ जो है वो इसके स्टेशंस बनाए जाएंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर।